हाय गाइस, हम लोग वापस से शुरू में आ गए हैं जहां हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ व्यूज़, या फिर सिर्फ व्यूज़ शायद मैंने लिखा हुआ उस वक्त। तो व्यूज़ हमने पढ़ा हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि व्यूज़ हमारे पास दो तरीके से हम लोग व्यूज़ बना सकते हैं। पहला होता है फंक्शन बेस्ड व्यू और दूसरा होता है क्लास बेस्ड व्यू। अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे फंक्शन बेस्ड व्यू बनाते थे। हम लोग व्यूज.py फाइल में जाते थे, वहाँ एक फंक्शन बनाते थे जो हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू कहलाता है। अब हम लोग क्लास बेस्ड व्यू भी बनाना सीखेंगे और यहाँ से शुरू होगा हमारा क्लास बेस्ड व्यू का सफ़र। तो क्लास बेस्ड व्यू क्या होता है? क्लास बेस्ड व्यू प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव वे टू इम्प्लीमेंट व्यूज एज पाइथन ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ फंक्शन। तो अभी तक हम लोग सिर्फ फंक्शन यूज़ करते थे, बट अब हम लोग पाइथन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे व्यूज़ को बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि फंक्शन बेस्ड व्यू को क्लास बेस्ड व्यू रिप्लेस कर देगा। ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है, जो कि जनरली लोग एक दिमाग में रख लेते हैं, बना लेते हैं कि नहीं अब मुझे सिर्फ क्लास बेस्ड व्यू ही यूज़ करना है, फंक्शन बेस्ड व्यू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये रिप्लेस नहीं करता है फंक्शन बेस्ड व्यू को, याद रखेंगे आप। अगर आपका प्रोजेक्ट डिमांड करता है कुछ ऐसे फीचर की जो कि सिर्फ फंक्शन बेस्ड व्यू से ही आपको मिल सकता है, तो आपको फंक्शन बेस्ड व्यू भी यूज़ करना है। अगर कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि सिर्फ आपको क्लास बेस्ड व्यू से ही मिल सकता है, तो आपको क्लास बेस्ड व्यू यूज़ करना है। अगर दोनों मिक्स करके यूज़ करना चाहें आप अपने प्रोजेक्ट में, तो वह भी आप कर सकते हैं। क्लास बेस्ड व्यू हमारे पास दो तरह के हैं। पहले तो हमने देखा कि व्यू हमारे पास कितने तरह के हैं, क्लास बेस्ड व्यू, फंक्शन बेस्ड व्यू। अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्लास बेस्ड व्यू हमारे पास कितने तरीके के हैं, दो तरीके के हैं। पहला जिसे हम लोग कहते हैं बेस क्लास बेस्ड व्यू, नाम ध्यान से देखिएगा, बेस क्लास बेस्ड व्यू, जिसे हम लोग बेस व्यू भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू, जिसे जेनेरिक व्यू भी कहते हैं शॉर्ट में। क्लास बेस्ड व्यू की क्या एडवांटेजेस हैं? पहला एडवांटेज ये है कि ये हमें ऑर्गेनाइज्ड यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड कोड देगा। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, आप अगर समझ पाएंगे तो समझिए कि हम लोग जब फॉर्म बनाते थे, फंक्शन बेस्ड व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोग फॉर्म बनाते थे और डेटा लेते थे यूज़र से, चाहे फिर वह हमारा फॉर्म API से हो फिर मॉडल फॉर्म से हो, हम लोग डेटा लेते थे। हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे अपने व्यू में जाकर कि कोई भी मान लीजिए DEF लिखा, कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा, बिटवीन पैरेंथेसिस रिक्वेस्ट लिखा, फिर कॉलन देकर हमने अपना लिखना शुरू किया पूरा रामायण। हमने पहले लिखा कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट, यानी कि हमारा रिक्वेस्ट अगर पोस्ट आ रहा है तो ये करो, वरना गेट आएगा तो गेट में ये करो, ऐसा हम लोग लिखते थे। तो वहाँ पर हमें कंडीशन देना पड़ता था कि अगर पोस्ट आ रहा है तो ये करो, अगर गेट आ रहा है तो ये करो। लेकिन क्लास बेस्ड व्यू में आपको कंडीशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मेथड बना दिए गए हैं। आपको एक स्पेसिफिक मेथड मिल जाएगा, HTTP मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं गेट नाम का। अगर आपको गेट से रिलेटेड गेट रिक्वेस्ट आए, उसमें क्या कोड आपको एग्जीक्यूट करवाना है, वह कोड आप गेट मेथड के अंदर लिखिए। अगर कुछ कोड आपको पोस्ट के अंदर करवाना है, जैसे कि पोस्ट के अंदर हमारा डेटा आएगा, फॉर्म का डेटा, तो मैं इसको डेटाबेस में सेव करवाना चाहता हूँ, फिर टर्मिनल में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उस तरह का कोड मैं पोस्ट मेथड के अंदर लिखूंगा। तो यहाँ कंडीशन का झंझट नहीं होता, तो आपका कोड क्लीन दिखता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड दिखता है। आप गेट के लिए गेट मेथड में जाएंगे, पोस्ट के लिए पोस्ट मेथड में जाएंगे, तो कोड जो है वह आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इसका एडवांटेजेस ये है कि चूँकि क्लास बेस्ड व्यू है तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने कोड को रीफैक्टर कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं अपने कोड को। अब बात करते हैं कि क्लास बेस्ड व्यू में हमने पढ़ा था कि ये दो टाइप का होता है। पहला होता है बेस क्लास बेस्ड व्यू और दूसरा होता है जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू, जिसे हम लोग बेस व्यू या फिर जेनेरिक व्यू कहते हैं। तो पहला जो हमारा है क्लास बेस्ड व्यू का टाइप, जिसे बेस क्लास बेस्ड व्यू कहते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो बेस क्लास बेस्ड व्यू कैन बी थॉट ऑफ एज पेरेंट व्यू विच कैन बी यूज्ड बाय देमसेल्फ और इनहेरिटेड फ्रॉम। तो ये एक्चुअली पेरेंट व्यू की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से जो भी आप देखेंगे अभी कि किस किस टाइप के इसके अंदर होते हैं, तो ये जनरली पेरेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। और इनको बाकी जो आगे देखेंगे हम लोग क्लास बेस्ड व्यूज़ जिस भी टाइप के होंगे, वह इनको इनहेरिट करके बने होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये सबका बाप है। बेस क्लास बेस्ड व्यू जो आप पढ़ने वाले हैं, ये सबका बाप है और इन्हीं से बाकी सबकी उत्पत्ति होती है या उत्पत्ति होगी, जो भी हम लोग आगे देखेंगे। They may not provide all the capabilities required for projects, in which case there are mixing which extends what base class view can do। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि बेस क्लास बेस्ड व्यू, ये आपके प्रोजेक्ट के लिए सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे। नो, इन विच केस हम लोग मिक्सिंग का यूज़ करते हैं
तो वो सारी चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं कि बेस क्लास बेस्ड व्यू में हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें इसमें मिल जाते हैं 3 क्लासेस, जो कि पहला है व्यू, दूसरा है टेम्पलेट व्यू और तीसरा है रीडायरेक्ट व्यू। ये सब क्लासेस, इनका कोड जेंगो ने हमें करके दिया हुआ है, हमें बस इनका चाइल्ड बनाना है और हमें अपना काम करना है। तो पहले इसको समझेंगे कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है, देन हम लोग अपना चाइल्ड बनाकर उसका काम करेंगे। तो बेस क्लास बेस्ड व्यू में हमें व्यू क्लास मिलता है, टेम्पलेट व्यू क्लास मिलता है और रीडायरेक्ट व्यू क्लास मिलता है। तो इनके बारे में जानते हैं कि पहले वाले के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा व्यू के बारे में। तो व्यू के बारे में समझते हैं। व्यू आपको कहाँ मिलेगा? व्यू आपको मिलेगा जेंगो के अंदर जाएंगे, व्यूज़ के अंदर जाएंगे, आप जाएंगे जेनेरिक बेस व्यू मिल जाएगा आपको, व्यू क्लास मिल जाएगा। ये क्या है? व्यू है क्या? तो व्यू क्या है? द मास्टर क्लास बेस्ड बेस व्यू। ये मास्टर क्लास बेस्ड बेस व्यू है। ऑल अदर क्लास बेस्ड व्यू इनहेरिट फ्रॉम दिस बेस क्लास। तो जितने भी अब आपको देखने को मिलेंगे क्लास बेस्ड व्यू, लगभग वो सारे के सारे इनसे इनहेरिट होकर बने हुए होंगे। इट इजंट स्ट्रिक्टली अ जेनेरिक व्यू एंड दस यू कैन ऑल्सो बी इम्पोर्टेड, इट कैन बी ऑल्सो बी इम्पोर्टेड फ्रॉम Django.views। यानी कि ये स्ट्रिक्टली जेनेरिक व्यू नहीं है, जिसकी वजह से आप इसको Django.views से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब जेनेरिक व्यू कौन कौन से हैं, जेनेरिक व्यू क्या होता है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इसको व्यू को समझ लेते हैं। ये एक्चुअली ये क्लास आपको पूरा पाथ में अगर आपको बताऊं कि आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप इस क्लास को देखना चाहते हैं, कोडिंग इसका देखना चाहते हैं, सोर्स कोड जिसको Django ने लिखा उसको देखना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा सी ड्राइव में जाइए, अपने यूज़र्स में जाइए, फिर अपना आपका जो यूज़र नेम होगा उसमें जाइए, फिर ऐप डेटा में अगर आपका हिडन फोल्डर है तो आप इसको शो कर लीजिएगा, तभी आपको ऐप डेटा दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। देन लोकल में जाइए, प्रोग्राम्स में जाइए, पाइथन में जाइए, पाइथन का जो वर्जन होगा उस पर चले जाइए, फिर लिब में जाइए, साइड पैकेजेस में जाइए, Django में जाइए, व्यूज़ में जाइए, जेनेरिक में जाइए। जेनेरिक में जाने के बाद आपको वहाँ पर एक base.py नाम का फाइल मिलेगा, उसको ओपन करेंगे तो आपको व्यू क्लास वहाँ देखने को मिल जाएगा। मैं दिखाऊंगा इसको ओपन करके अभी थोड़ी देर में। पहले समझ लेते हैं कि इस क्लास में क्या क्या हम लोगों को मिलता है। तो इसमें एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है http_method_names, जिसमें http मेथड के लिस्ट है। द लिस्ट ऑफ http मेथड्स नेम्स दैट दिस व्यू विल एक्सेप्ट। तो कौन कौन से http मेथड ये एक्सेप्ट करेगा उनका लिस्ट लिखा हुआ है। आप इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और का यूज़ नहीं कर सकते हैं। गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस और ट्रैश। अगर आपको किसी और की आवश्यकता पड़ती है इन केस, तो आपको इसको ओवरराइड करके उसको लिखना पड़ेगा अपने चाइल्ड क्लास में, यानी कि व्यू के चाइल्ड क्लास में, अपने नहीं व्यू के चाइल्ड क्लास में इसको ओवरराइड करना पड़ेगा एट्रीब्यूट को। मेथड्स इसमें क्या क्या है? एक मेथड है सेटअप, इट इनिशियलाइज व्यू इंस्टेंस एट्रीब्यूट self.request, self.arg, self.keyword आर्ग्यूमेंट prior to dispatch। इसके बाद हमारा एक और मेथड है डिस्पैच, द व्यू पार्ट ऑफ द व्यू, द मेथड दैट एक्सेप्ट्स अ रिक्वेस्ट आर्ग्यूमेंट प्लस आर्ग्यूमेंट्स and returns a HTTP response. The default implementation will inspect the HTTP method and attempt to delegate to a method that match the HTTP method. A get will be delegated to get, a post will be delegated to post and so on। like head होगा तो head, put होगा तो put, उस तरीके से जो हमने देखा भी पहले एट्रीब्यूट में, वो सारे के सारे किए जाएंगे। यानी कि अगर आप अपने व्यू क्लास में, यानी कि आपका जो व्यू क्लास बनेगा, चाइल्ड व्यू क्लास बनेगा, उसमें अगर आप गेट मेथड लिखते हैं तो वह किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, पोस्ट किस तरीके से समझा जाएगा, वह सारा कोड इसके अंदर में लिखा हुआ है। ओके जी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हेड रिक्वेस्ट विल बी डेलीगेटेड टू गेट, यानी कि हेड को गेट की तरह समझा जाएगा। इफ़ यू नीड टू हैंडल हेड रिक्वेस्ट इन अ डिफरेंट वे देन गेट, यू कैन ओवरराइड हेड मेथड। तो आप ओवरराइड कर सकते हैं हेड मेथड को। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंटली बिहेव करे तब इसको ओवरराइड कर सकते हैं हेड मेथड को, अपने हेड मेथड को, जो कि आप व्यू का चाइल्ड क्लास बनाकर करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट मेथड है http_method_not allowed। यानी कि अगर आप इसमें लिखा है कि इफ़ द व्यू वाज कॉल्ड विथ अ http मेथड इट डज नॉट सपोर्ट दिस मेथड इज कॉल्ड इंस्टेड। द डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न्स http रिस्पॉन्स नॉट अलाउड विद अ लिस्ट ऑफ अलाउड मेथड्स इन प्लेन टेक्स्ट। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई ऐसा मेथड कॉल करते हैं, http मेथड ऐसा कोई कॉल कर देते हैं जो कि नहीं है वैलिड हमारे लिए, जैसे हमने अभी एट्रीब्यूट में देखा था कि उसमें देख रहा था कि गेट है, पुट है, पोस्ट है, डिलीट है, और भी बाकी सारे थे, ट्रेस था, बाकी सारे थे। तो उनमें से अलावा कोई एक आप ऐसा दे देते हैं जो कि एक्चुअली में सपोर्ट नहीं करता है, उस केस में आपका ये मेथड कॉल होगा http_method_not allowed मेथड,
और इसके अंदर आप कोई अपना कोड लिखते हैं इसको ओवरराइड करके तो वो आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंप्लीमेंट किया गया है कि ये आपको रिटर्न करके देगा HTTP रिस्पॉन्स नॉट अलाउड। साथ में जो मेथड अलाउड हैं उनको भी ये लिस्ट के तौर पर दिखाएगा इन प्लेन टेक्स्ट। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है ऑप्शंस नाम का। इट हैंडल्स रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट फॉर द ऑप्शंस HTTP वर्ब्स, रिटर्न्स रिस्पॉन्स विद द अलाउ हेडर कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ द व्यूज अलाउड HTTP मेथड नेम। इस तरीके से एक और हमारा मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आपको ये देखने को मिलेगा s_view, जिसमें आप इस तरीके से लिखेंगे अपना कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इट रिटर्न्स अ कॉलेबल व्यू दैट टेक्स अ रिक्वेस्ट एंड रिटर्न्स अ रिस्पॉन्स। देन हमारा नेक्स्ट एक ये मेथड है जो कि सिर्फ अपर केस का काम करता है। अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा, ये समझ में आ जाएगा। तो इतना दूर तक हमने देख लिया, ये था पूरा इसका कॉन्सेप्ट। इस व्यू क्लास के अंदर क्या क्या कोडिंग है इसका एक ओवरव्यू। हम लोगों ने इस मेथड के अंदर क्या कोड लिखा हो ये हमने नहीं समझा, बस हमने इस मेथड के बारे में जाना कि ये मेथड है और इस मेथड का ये काम है वैसे बट इस मेथड के अंदर भी तो कुछ कोड लिखा होगा तो उसे हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें जानना है कि ये मेथड इस वजह से कॉल होता है, ये इस मेथड का यह काम है। अगर आपको वह काम अपना कस्टमाइज़ करना है तो आप उसको ओवरराइड करेंगे अपने चाइल्ड व्यू क्लास में, अदरवाइज उसका अपना डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है वह लगा हुआ रहेगा। कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये क्लास दिखाऊंगा कि एक्चुअली में इसमें क्या कोड लिखा है। आप इस मेथड को भी देख पाएंगे कि इस मेथड के अंदर क्या कोड लिखा है वो सारा आप देख पाएंगे। और उससे पहले एक एग्जांपल मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि जब आप फंक्शन बेस्ड व्यू बनाते थे तब कोड आप किस तरीके से लिखते थे, और अब जब आप क्लास बेस्ड व्यू बना रहे हैं तो आप कोड किस तरीके से लिखेंगे सेम उसी कोड को। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि अभी तक जो कुछ भी आपने सीखा है फंक्शन बेस्ड व्यू में उन सबको आप खुद से भी क्लास बेस्ड व्यू में बना पाएंगे। हालांकि लगभग मैं सारे एग्जांपल सबको दिखाई दूंगा, मगर फिर भी आपका एक दिमाग में क्लियर रहेगा कि हाँ मुझे इस तरीके से काम करना है क्लास बेस्ड व्यू के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी फंक्शन बेस्ड व्यू में सीखा हुआ है। यानी कि मैं आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ फंक्शन बेस्ड व्यू को क्लास बेस्ड व्यू में। तो पहला एग्जांपल views.py फाइल में हम लोग फंक्शन बेस्ड व्यू यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक नॉर्मल सा फंक्शन बेस्ड व्यू बनाएंगे। हमने पहले इंपोर्ट किया HTTP रिस्पॉन्स को, हमने अपना फंक्शन लिखा df myView रिक्वेस्ट और हमने रिटर्न कर दिया HTTP रिस्पॉन्स जिसमें लिखा है फंक्शन बेस्ड व्यू। ये बहुत ही बेसिक सा व्यू है, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होता। बहुत ही बेसिक सा हमारा व्यू है फंक्शन बेस्ड व्यू। अब इसी को मान लीजिए मुझे क्लास बेस्ड व्यू में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, मुझे पहले व्यू को इंपोर्ट कर लेना है। अभी जो हम लोग व्यू पढ़ रहे हैं, जो क्लास हमने अभी देखा है उसके एट्रीब्यूट उसके मेथड्स, उसको पहले आपको इंपोर्ट करना है। देन आपको एक क्लास बनाना है और ये क्लास व्यू क्लास का चाइल्ड क्लास बनेगा, इसे हमने बिटवीन पैरेंथेसिस से लिखा हुआ है व्यू। अब इसके अंदर आपको गेट मेथड लिखना है, बिकॉज जब आप URL को हिट करते हैं इसके लिए हमें URL लिखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है फंक्शन बेस्ड के लिए लिखते हैं तो क्लास बेस्ड व्यू के लिए भी लिखना पड़ेगा। तो जब URL हिट होता है तो वो गेट रिक्वेस्ट जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो गेट रिक्वेस्ट जाता है, यानी कि गेट मेथड में आपको लिखना है। तो हमने लिखा गेट मेथड, इसमें आपको सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट ये दो लिखने होते हैं। रिक्वेस्ट ये लेता है और रिस्पॉन्स दे रहा है, तो रिटर्न रिस्पॉन्स क्लास बेस्ड व्यू। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने क्या किया, ये तो इंपोर्ट रहेगा भी क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज़ करें तो ये हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना ही है। साथ में हमें ये हम लोगों ने भी व्यू पढ़ा, इसका मुझे यूज़ करते हुए क्लास बेस्ड व्यू बनाना होता है। अगर आप बेस क्लास बेस्ड व्यू बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना क्लास बना रहे हैं, जिसमें हमने क्लास लिखा कीवर्ड, जिसे क्लास बनाते हैं पाइथन में बिल्कुल वैसे ही लिखना है। देन माई व्यू लिखा। देन चूँकि मुझे इसका चाइल्ड बनाना है तो मैंने ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, हम लोग फंक्शन बेस्ड व्यू में हमने पढ़ा हुआ है कि जब आप इस तरीके से फंक्शन बेस्ड में लिखा URL लिखा, जब आप URL हिट करते हैं तो एक्चुअली में वो गेट मेथड होता है। तो हमें यहाँ गेट लिखने की या तो गेट यानी कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल गेट इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। बट यहाँ पर आपको गेट मेथड इस तरीके से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि गेट मेथड पर ये हमारा रिटर्न हो। ओके, तो ये पूरा सिंपल सा कोड है, ये हम फंक्शन बेस्ड और ये हमारा क्लास बेस्ड बन गया। ओके जी, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। सो अगर आपको यहाँ पर आधा भी समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। urls.py फाइल में अगर आप देखेंगे किस तरीके से हम लोग करते हैं फंक्शन बेस्ड व्यू में, तो पहले तो हम लोगों ने पाथ को इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने हमारा प्रोजेक्ट, हमारा एप्लीकेशन है, मान लीजिए एप्लीकेशन का नाम है स्कूल, तो हमने स्कूल से व्यूज़ को इंपोर्ट कर लिया
और फिर हम लोग अपना यूआरएल पैटर्न लिखते हैं पाथ, और हमने अपने पैटर्न का नाम दिया फन, यानी कि राउट का नाम दिया हुआ है फन सी, या फिर जो है फंक, या फिर जो भी आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं। देन व्यूज़ डॉट माई व्यू, जो हमारा अभी व्यू फंक्शन बना हुआ था वह हमने यहाँ पर लिखा और इसका नाम हमने दे दिया एक। अब इसी चीज़ को क्लास बेस्ड व्यू में कैसे लिखेंगे, क्लास बेस्ड व्यू में आपको पाथ और इसको इंपोर्ट कर लेना, ये तो है ही। साथ में यूआरएल पैटर्न आपको कैसे लिखना है, कुछ इस तरीके से लिखना है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो राउट था हमारा उसको हमने लिखा है, नहीं कि हमने पैटर्न का नाम लिख दिया हुआ है। व्यूज़ लिखेंगे आप यहाँ भी लिखते हैं तो यहाँ भी लिखेंगे, हमने जो इंपोर्ट किया हुआ तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पर आपको लिखना है क्लास का नाम, जो हमारा क्लास बेस्ड व्यू हमने जो बनाया था उसका जो नाम था वह नाम हमने माई व्यू यहाँ पर लिखा, डॉट देकर एज अंडरस्कोर व्यू। ये वाला मेथड आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, यहाँ हम लोग नहीं करते थे। फंक्शन बेस्ड व्यू में आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं करना नहीं पड़ता, बट जब आप क्लास बेस्ड व्यू बनाएंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। देन आप सिंपली एक नेम दे देते हैं। अगर मैं आपको इसका फ्लो बताऊँ, इसका फ्लो तो आपको पता है, इसका फ्लो आपको पता है कि अगर ये यूआरएल हिट होगा तो ये क्या करेगा, ये इस व्यू फंक्शन को ढूंढेगा, ये उस व्यू फंक्शन में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होकर हमें दिखाई देता है। फंक्शन बेस्ड व्यू का हम लोग जानते हैं, हमने बहुत समय से पढ़ा हुआ है। क्लास बेस्ड व्यू में ये किस तरीके से काम करता है, देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना कोड, ठीक है। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है क्विकली कि ये हमारा एक फंक्शन है, बस ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होता है इस पैटर्न पर आने के बाद। बट यहाँ पर हमारा ये एक क्लास है और हमारा ये यहाँ पर एक मेथड है। देखिए यूआरएल रिसॉल्वर को क्या चाहिए, जब हम लोग कोई यूआरएल लिखते हैं, यूआरएल रिसॉल्वर हमारा एक्ट करना शुरू करता है, उसको एक कॉलेबल फंक्शन चाहिए, ना कि कोई क्लास, जबकि हम लोग यहाँ पर एक क्लास दे रहे हैं। तो क्लास के साथ हमने दे दिया है एक क्लास मेथड। ये जो क्लास मेथड है ये रिटर्न करता है एक फंक्शन। तो वह जो फंक्शन रिटर्न होगा वह हमारा कॉल होगा कब, जब कोई रिक्वेस्ट आएगा तो हमारा कॉल होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग इस पूरे को लिख कर यूआरएल रिसॉल्वर को जो कॉलेबल, जिसको कॉलेबल फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये फंक्शन एक इंस्टेंस क्रिएट करता है और सेटअप मेथड को कॉल करता है इनिशियलाइज करने के लिए एट्रीब्यूट्स को। पूरा फ्लो समझ लीजिए कि ये फंक्शन क्या करता है, एक इंस्टेंस क्रिएट करता है और सेटअप मेथड को कॉल करता है एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद डिस्पैच मेथड कॉल होता है। डिस्पैच क्या करता है, डिस्पैच देखता है कि जो रिक्वेस्ट है वह हमारा गेट रिक्वेस्ट है या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट है। अगर गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो उसके अनुसार अगर कोई कोड डिफाइन किया गया है तो उसको एग्जीक्यूट करके आपको वेब पेज में दिखा देता है। अगर नहीं है उस केस में ये रेज कर देगा HTTP रिस्पॉन्स नॉट अलाउड। ओके जी, तो ये पूरा वर्क करने का इसका तरीका, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये और अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि आप नहीं भी अगर समझते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोडिंग आना चाहिए, मगर जो ज़्यादा समझना चाहते हैं उसके लिए मैंने बता दिया कि ये पूरा किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। इसमें आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, आप तंग आ जाएंगे एग्जांपल देखते देखते। तो इसमें क्या है कि फ़िलहाल के लिए पीपीटी में इतना ही है मेरे पास। अभी हम लोग पहले जाकर देखेंगे इस व्यू क्लास को कि इसका सोर्स कोड क्या लिखा है, देन मैं आपको कोडिंग में लेकर जाऊँगा कि किस तरीके से इसका चाइल्ड क्लास बनाना है, किस तरीके से फंक्शन बेस्ड व्यू को क्लास बेस्ड व्यू में आप बदलेंगे और क्या क्या कोडिंग आप लिख सकते हैं। तो ये है हमारा सी ड्राइव में जाना है आपको, देन आपको यूज़र्स में जाना है, देन मेरा RK है, आपका अपना कुछ और लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा, GS या फिर आपने जो भी यूज़र नेम लिखा होगा वो आपका यहाँ पर होगा, इसमें जाना है। देन यहाँ ऐप डेटा दिखेगा। ऐप डेटा आपको तभी दिखेगा जब आपने यहाँ से इसको हिडन आइटम को चेक किया हो। हिडन आइटम ये हिडन रहता है, तो इसमें जाना है ऐप डेटा में। देन इसके बाद आपको जाना है लोकल में, यहाँ से आपको जाना है प्रोग्राम्स में। दिखाई नहीं दे रहा तो मेरी बातों को बस सुनिए कि कहाँ कहाँ मैं बोल रहा हूँ। बाकी पीपीटी में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर से पूरा पाथ देख सकते हैं। प्रोग्राम्स के बाद आपको जाना है पाइथन में। देन आपको पाइथन का वर्जन दिखेगा, मे भी ये वॉइस में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ से जाने के बाद आपको लिब में जाना। देखिए एक लिब्स है और एक लिब है, तो आपको LIB लिब में जाना है। यहाँ से जाने के बाद आपको साइट पैकेजेस में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा जेंगो, देखिए ढूंढिए कहीं ना कहीं होगा, देखिए जेंगो यहाँ पर है। इसके बाद जेंगो के बाद आपको व्यूज़ फोल्डर मिलेगा, यहाँ जाना है। यहाँ से आपको मिल जाएगा जेनेरिक फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा base.py फाइल, ये वाला, इसमें जाइए और इसको राइट क्लिक करके आप ओपन कीजिए किसी भी एडिटर में। तो मैं आपको नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमने ओपन किया base.py फाइल में। यहीं पर आपको व्यू मिल जाएगा। देखिए व्यू क्लास जो पहले से लिखा हुआ है, बस इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये क्या करता है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है
इसका एट्रीब्यूट हमने देखा था ये वाला, बस मैंने यहीं से कॉपी करके उसको पीपीटी में आपको दिखाया है। देन इसमें एक इनिट है जो कि रहता ही है। देन यहाँ ये कुछ डेकोरेटर है, यहाँ पर एज व्यू वाला मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर अपना इम्प्लीमेंटेशन है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बड़ी ज़रूरी नहीं है। देन हमारा सेटअप मेथड है, इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, ये वाला कोड लिखा हुआ है। डिस्पैच मेथड के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, ये कोड लिखा हुआ है। देन हमारा ये वाला एक मेथड है। देन ऑप्शन है, और फाइनली हमारा लास्ट में जो मेथड था वह ये वाला है। तो आप चाहें इसको समझना तो समझ सकते हैं यहाँ से पढ़ के, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से कभी पढ़ा नहीं है। ओके, जब ओवरहेड करने की बात आती है तो एक बार आकर आप इसको ज़रूर देखिए कि आप ओवरहेड कर रहे हैं तो किस चीज़ को ओवरहेड कर रहे हैं, क्या उससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट में, तो इसको आकर आपको ज़रूर देखना है एक बार। इसके अलावा बहुत सारे और भी है, जैसे टेम्पलेट, रिस्पॉन्स मिक्सिंग वगैरह क्लास, बहुत सारे क्लास है इसमें, बट हमें इतना ज़्यादा भी देखने की आवश्यकता नहीं, इसको मैंने कर दिया क्लोज। तो पहला एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, बहुत स्लोली चलेंगे और धीरे धीरे अपने आप समझ में हमें आता जाएगा क्लास बेस्ड व्यू। तो पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं, प्रोजेक्ट का नाम हम लोग रखेंगे, लास्ट हमारा 113 था आई थिंक, तो अभी हम लोग 114 रखेंगे। इसके अंदर चलते हैं CDGS 114, इसके अंदर हम लोग एक बनाएंगे एप्लीकेशन पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप स्कूल, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने स्कूल रखा। हमारे इसके अंदर में हमारा ये आ गया, सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर पहले इसको इंस्टॉल कर लेना स्कूल। ओके, इसको मैंने सेव किया, इसको क्लोज कर देते हैं, इसमें अब कोई काम नहीं है, और इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ, इसमें कोई खास काम हमें नहीं है, हमें व्यूज़ में आना है। और पहले एक बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, बेसिक एग्जांपल। पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन बेस्ड व्यू बनाकर आपको दिखाता हूँ कि हम लोग फंक्शन बेस्ड व्यू कैसे बनाते थे अभी तक। DF लिखा माई व्यू, और इसमें रिक्वेस्ट लिख दिया मैंने, रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम लोगों को बस रिटर्न करना है HTTP रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले फ्रॉम django.http से हमें मिल जाएगा ये इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। ओके, ये हमने इंपोर्ट कर लिया, रिटर्न HTTP। ओके, ये आ नहीं रहा, कॉपी कर लेता हूँ इसको HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पर सिंपली हम लोग ये क्या रिस्पॉन्स कर देंगे H1 के अंदर में, ये हम लोग लिख देंगे कि फंक्शन बेस्ड व्यू, बस इतना ही लिखना है। इसको सेव कीजिए, और इसके लिए हमें URL डिफाइन करना है। URL तो डिफाइन करना पड़ेगा, वरना हम लोग देखेंगे कैसे आउटपुट। तो हमें आना है अपने प्रोजेक्ट, इनर प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम स्कूल इंपोर्ट व्यूज़। ओके, उसके बाद हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपना लिख देंगे क्या, ये फंक्शन है तो फन सी में लिखता हूँ URL इसका। देन यहाँ पर व्यूज़ डॉट, हमने क्या नाम रखा हुआ है इसका, हमने माई व्यू नाम रखा हुआ है, तो मैंने माई व्यू लिख दिया। और यहाँ पर नेम भी हम लोग देते चलते हैं, आपको नेम देने का आदत बनाना चाहिए, फन सी, मैंने नाम दे दिया इसका। अब हम लोग जब ये URL हिट करेंगे तो ये व्यू हमारा कॉल होगा, यानी कि ये वाला फंक्शन, और हमें यहाँ पर ये रिस्पॉन्स के तौर पर देखने को मिलेगा। बहुत ही ईजी सा कोड है हमारा। चलिए हम लोग सर्वर रन कर लेते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर, और कोई एरर नहीं है, और सिंपली हम लोग वेब पेज में जाकर देखेंगे कि क्या हमें इसमें देखने को मिलता है। तो हम लोग पहले इसमें जाते हैं, यहाँ से हमारा क्या था फन सी, तो फन सी में गया, देखिए फंक्शन बेस्ड व्यू आपको ये देखने को मिल जाता है। ये हमारा नॉर्मल सा है, हमने बहुत शुरुआत में इसको देखा हुआ था, बेसिक एग्जाम्पल। अब इसी को मुझे मान लीजिए क्लास बेस्ड व्यू में बनाना है। ये हमारा क्या है, फंक्शन बेस्ड व्यू है, ये हमारा हो गया फंक्शन बेस्ड व्यू। अब इसी को मान लीजिए मुझे क्लास बेस्ड व्यू के तौर पर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ क्लास, या फिर आप इसको लिख सकते हैं व्यू क्लास बेस्ड व्यू है, फिर व्यू बेस क्लास बेस्ड व्यू पे जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं जी। ओके, नाम में क्या रखा है, तो कैसे लिखना है, सेम इसी फंक्शन बेस्ड व्यू को क्लास बेस्ड व्यू में कन्वर्ट करा। तो आपको क्लास लिखना है, देन आपको क्लास का नाम मैंने लिख दिया माई व्यू, आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। देन ये एक्सटेंड करेगा व्यू को, आपको अपना व्यू बनाना है, व्यू क्लास बनाना है, तो ये एक्सटेंड होना चाहिए इस व्यू से। तो ये कहाँ से मिलेगा, पहले इसको इंपोर्ट तो कर लूँ, ये आपको मिल जाएगा फ्रॉम django.views इंपोर्ट django, माफ़ कीजिएगा व्यू।
देखिए ये जेनेरिक और बेस क्लास में है, बट मैं इसको जेंगो डॉट व्यूज से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, बिकॉज ये स्ट्रिक्टली जेनेरिक नहीं है। तो यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं। हमें अपना कोड क्या लिखना है, हमें अपना सिंपल सा कोड लिखना है, और वह यह कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट गेट काम कर रहा है, बट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट गेट काम नहीं करेगा। यहाँ आपको गेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो डेफ लिखिए, फिर गेट मेथड लिखिए। गेट मेथड में आपको सेल्फ लिखना है, बिकॉज ये क्लास के अंदर में है। तो रिक्वेस्ट, अब देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल्फ क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेल्फ का क्या काम है, बिकॉज ये हमने पाइथन में पढ़ा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। तो गेट जब हमारा कॉल होगा गेट मेथड, तो क्या हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने सिंपली इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। बस यहाँ फंक्शन बेस्ड व्यू की जगह हम लोग लिख देंगे क्लास बेस्ड व्यू। सेव किया, देखिए हमारा रन कर गया। अब हमें इसके, ये हमारा रन, उसके लिए हमें URL लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं। पाथ लिखिए, इसका हम लोग लिख देते हैं CL, URL के तौर पर CL लिख दिया, कॉमा दीजिए। व्यूज़ डॉट, हमारा क्लास का नाम माई व्यू, डॉट देकर ये हमें फंक्शन के तौर पर देना होगा। तो ये हमारा एज अंडरस्कोर व्यू, मैंने आपको थ्योरी में समझाया कि ये क्यों लिखा जाता है, इसमें पूरा क्या ओवरऑल किस तरीके से ये इसका असर पड़ता है, वैसा मैंने आपको बताया हुआ। तो यहाँ पर कॉमा देकर आपको नेम लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया CL, और इसको कर दीजिए सेव। जब आप फन को कॉल करेंगे तो आपको फंक्शन बेस्ड व्यू वाला रन होकर दिखाई देगा, जब CL को कॉल करेंगे तो आपको क्लास बेस्ड व्यू वाला रन होकर दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी फन लिखा हुआ है, तो फंक्शन बेस्ड व्यू चल रहा है, और यहाँ मैंने चेंज किया है क्लास बेस्ड व्यू। तो मैं यहाँ अगर CL URL को हिट करूँगा तो मुझे ये क्लास बेस्ड व्यू देगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप इस तरीके से फंक्शन बेस्ड व्यू को इस तरीके से क्लास बेस्ड व्यू में लिख सकते हैं। और इसमें भी ये क्लास बेस्ड व्यू गेट है हमारा, तो आप यहाँ पर चाहें तो इस तरीके से गेट लिख दीजिए, क्योंकि पोस्ट का फिर अलग से हमारा मेथड ले आएगा और उसको लिखना पड़ेगा, बट मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले ईजी धीरे धीरे चलते हैं। देखिए हमारा गेट का है। आप कोई एट्रीब्यूट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। क्लास में आप लिख सकते हैं, जैसे नेम इक्वल सोनम लिखना हो मुझे, तो मैं सोनम यहाँ लिख सकता हूँ। फिर मैं ये भी रिटर्न करवा सकता हूँ अगर मेरी आवश्यकता है तो। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा कमेंट, और ये नीचे ये कमेंट से बाहर मैं यहाँ पर सिंपली इस तरीके से लिख सकता हूँ। सेल्फ करके आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट नेम, देन सेव कीजिए। अब जब आप इसको रन करेंगे तो आपको इसका नाम यानी कि सोनम रिटर्न होकर मिलेगा। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखिए सोनम यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आप ये जो यहाँ जो ये एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट है, फिर एक्स्ट्रा आपका वैल्यू है, इसके लिए आप अपने URL से भी पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको सिंपली, मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ और यहीं पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर से आपको आप पास कर सकते हैं, जैसे नेम इक्वल, मैंने लिख दिया राहुल, तो नेम इक्वल राहुल लिखा, तो नेम यहाँ पहले से क्या है सोनम है, तो सोनम को वैल्यू नहीं मिलेगा। अभी नेम राहुल की प्रायोरिटी अधिक होगी और राहुल आपको देखने को मिलेगा। तो सोनम भी है, बट मैंने यहाँ से राहुल दिया हुआ है, तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ मुझे राहुल देखने को मिलेगा। इन केस यहाँ पर अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता, इसको कर दिया कमेंट, सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको, देखिए यहीं पर हमें मिल जाता है कि इनवैलिड कीवर्ड नेम एज व्यू ओनली एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स दैट आर ऑलरेडी एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास। तो ऑलरेडी जो यहाँ पर होगा एट्रीब्यूट, उसी के लिए यहाँ पर से आप वैल्यू पास कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं देना यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, तो आप इसको हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोनम ब्लैंक रहेगा, एट्रीब्यूट हमने बना दिया, अभी हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, और ये हमारा राहुल यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वह आपको पास होकर देखने को मिलेगा। वापस इसको सोनम कर देता हूँ। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, चूँकि अब आप क्लास यूज़ कर रहे हैं तो आप इस क्लास का, देखिए ये जो क्लास है हमारा चाइल्ड क्लास है व्यू का। अब आप अपने इस माई व्यू क्लास का भी चाइल्ड क्लास बनाकर कुछ चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं जी, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक आपको बनाकर दिखाता हूँ। क्लास लिखा मैंने, लिखा माई व्यू चाइल्ड, फिर जो भी नाम आप रखना चाहें रख सकते हैं। देन यहाँ पर मैंने लिख दिया माई व्यू। तो इसमें जो कुछ भी होगा वह हमें यहाँ पर एक्सेस होकर मिल जाएगा। हम लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है पाइथन में, बिल्कुल सब वही काम करेगा। यहाँ पर हम लोग गेट को अपना अलग डेफिनेशन दे रहे हैं, गेट में सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, लेकिन चूँकि ये जो एट्रीब्यूट है हमारे ये इनहेरिट होकर यहाँ पर आया है, तो हम लोग इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से
सेल्फ डॉट नेम और मैंने इसको कर दिया सेव। तो अब इसके लिए भी एक यूआरएल आप डिफाइन कीजिए, फिर वह यूआरएल जब हिट होगा तो ये वाला आपका क्लास बेस्ड व्यू चलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये भी करके। तो ये रीयूजेबल आप कैसे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, उसके लिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिखा दिया। यहाँ पर मैं इसका यूआरएल चेंज करके सब CL कर देता हूँ। ये 1 नहीं है, CL है, ध्यान रखिएगा 1 नहीं लिख देना है। यहाँ से मुझे ये पास नहीं करना, तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ सब CL कर देता हूँ, सब CL। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, नहीं सेम नहीं रहेगा। यहाँ पर हमें चाइल्ड कर देना है और मैंने इसको सेव कर दिया। CL में अगर आप हिट करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, एक एट्रीब्यूट में राहुल दिखाई देगा। सब CL जब आप हिट करेंगे तो आपको ये रन होकर दिखाई देगा। मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा कि CL मैंने हिट किया तो मुझे राहुल दिखाई दे रहा है। मैं सब CL हिट करता हूँ, सब CL, तो मुझे यहाँ सोनम दिखाई देगी। यानी कि यहाँ से जो इनहेरिट हो रहा है, यहाँ से जो इनहेरिट हुआ सोनम, वह यहाँ पर है। इसका तो ये डायनेमिक चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो आपने दिया हुआ है वह, जिसका आपको राहुल मिलेगा ये इस पर, यानी कि CL पर, यानी कि माई व्यू क्लास बेस्ड व्यू पर। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे। मुझे उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये मैं ऐसे रहने देता हूँ, ये आपको कोड आपको मिल जाएगा सेम एज इट इज़। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको कमेंट से हटा देता हूँ ताकि आपका नॉर्मल से शुरू हो आपके लिए। ओके, और इसको हटाकर इसको कमेंट करते हैं। तो देखिएगा आप कमेंट और अनकमेंट करके कि क्या क्या मैंने बताया है आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो के साथ कोड को फॉलो करेंगे। इसको स्टॉप करता हूँ और इससे बाहर आता हूँ मैं, और एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। GS115 मैंने बनाया और यहाँ पर आना है, और इसके अंदर हम लोग एक GS115 इसके अंदर पहले चलते हैं और यहाँ पर एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। स्कूल नाम का एप्लीकेशन हमारा क्रिएट, ये क्लोज कर देता हूँ, ये क्लोज कर देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ सेटिंग्स में आना है और स्कूल यहाँ पर लिख दीजिए। इंस्टॉल हो गया हमारा, सेव कीजिए। यहाँ पर से हमें व्यूज़ में आना है अभी, और हमारा ये URL, बस इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा। मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अभी दिखाने वाला हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा यार, आपने सब कुछ देखा हुआ है, आपके लिए ये ईजी है। मुश्किल किसके लिए? जिन्होंने शुरू से मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया उनके लिए मुश्किल है, बाकी जिन्होंने फॉलो किया उनके लिए ये सब कुछ बिल्कुल ही ईजी है। तो हमने क्या किया, हम लोग व्यू में आ गए हैं अपने एप्लीकेशन की। यहाँ पर पहले मैं आपको फंक्शन बेस्ड व्यू दिखाऊंगा, देन उसको मैं क्लास बेस्ड व्यू में बदल करके दिखाऊंगा। तो पहले फंक्शन बेस्ड व्यू, DF लिखा, होम फन, ये हमने फंक्शन बनाया। देन ये रिक्वेस्ट, और यहाँ पर ये रिटर्न करेगा HTTP रिस्पॉन्स नहीं इस बार, बल्कि मैं आपको टेम्पलेट रेंडर करके दिखाऊंगा। तो रिक्वेस्ट, ये सिंपल सा टेम्पलेट कैसे हम रेंडर करते हैं वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्कूल, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा home.html। तो हमने रेंडर को पहले से लिखा हुआ है तो हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू तैयार है। अब इसके लिए हमें URL लिखने का है। तो यहाँ आइए और लिखिए, पहले इसको इंपोर्ट कर लीजिए, फ्रॉम स्कूल इंपोर्ट क्या व्यूज़। देन यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं होम फन, इसका URL होगा क्या, होम फन। और इससे कौन सा व्यू चलेगा, views.py फाइल में जो हमारा है डॉट क्या है नाम इसका, होम फन। ये हमने होम फन जो लिखा था वह मैंने लिख दिया, और इसका मैं नाम लिख देता हूँ, नेम इक्वल होम फन, और मैंने इसको सेव किया। मैंने कि जब आप ये URL हिट करेंगे तो आपका ये वाला भी फंक्शन चलेगा और आपको स्क्रीन पर ये वाला टेम्पलेट रेंडर होकर दिखाई देगा, जिसको एक मैंने अभी तक बनाया नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। अपने एप्लीकेशन में आना है, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, टेम्पलेट्स, इसके अंदर स्कूल नाम का फोल्डर बनाया, और स्कूल नाम के फोल्डर के अंदर में एक फ़ाइल बनाना है home.html। इसमें सिंपली कोड लिख देते हैं हम लोग, h1 लिख कर हेलो गेकी शोज। मैंने ये home.html में लिख दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी मैं अगर URL हिट करूँगा ये वाला तो मेरा ये भी फंक्शन चलेगा और मुझे ये टेम्पलेट रेंडर होकर दिखाई देगा। चलिए सर्वर स्टार्ट करते हैं, python manage.py रन सर्वर चल पड़ा हमारा, और हमें बस होम फन यहाँ पर लिखना है, URL हिट करना है होम फन। तो हमें हेलो की सोच दिखाई दे रहा है। ये हमारा नॉर्मल सा फंक्शन बेस्ड व्यू है, जैसे हम लोग बनाते हैं टेम्पलेट को रेंडर करने का, उस तरीके का। अब मुझे क्लास बेस्ड व्यू बनाकर टेम्पलेट को रेंडर करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा? पहले तो आप व्यू को इंपोर्ट कर लीजिए।
तो फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट व्यू। देन नीचे आते हैं, क्लास बनाना शुरू करते हैं। क्लास लिखा, इसका नाम दे रहा मैं होम क्लास व्यू। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं और ये एक्सटेंड करेगा किसको, व्यू को। ओके जी, तो हमने व्यू लिख दिया यहाँ पर। और ये गेट है हमारा, चूँकि रेंडर हो रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ कुछ नहीं, तो मतलब यूआरएल सिंपली हिट हो रहा है, मतलब गेट हमारा गेट रिक्वेस्ट जा रहा है। तो यहाँ पे हमें गेट रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ एक मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो गेट यूज़ किया मैंने, यहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ रिक्वेस्ट और हमें सिंपली रेंडर करवा देना है होम को, यानी कि ये वाला कॉपी मारो और यहाँ पर पेस्ट मारो। ओके, यहाँ पर हमारा देखिए जब हमारा यूआरएल हिट होता है तो हमारा गेट रिक्वेस्ट होता है, ये हमने फॉर्म में पढ़ा हुआ है। तो यूआरएल हमने हिट किया, यहाँ पर हमें गेट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती स्पेसिफिकली, तो यह हमारा ऑटोमेटिकली चल पड़ता है। लेकिन जब आप क्लास बनाते हैं तो यहाँ पर आपको गेट मेथड के अंदर लिखना है वह कोड जो कि गेट रिक्वेस्ट पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हमने उस कोड को यहाँ पर लिख दिया, बस इतना लिखना है। सेव कीजिए। इसके लिए हम लोग यूआरएल डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है पाथ और यहाँ पर आपको लिखना है होम CL। होम से लिखा, कॉमा दिया और यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यूज़ और हमारा क्या नाम है, होम क्लास व्यू, ये वाला डॉट एज अंडरस्कोर व्यू। ये आपको लिखना ही है, आपको पता है क्यों। देन कॉमा देकर नेम इक्वल, मैंने इसको लिख दिया होम CL, बस। देन कॉमा दे दीजिए ताकि मैं भूल ना जाऊँ बाद में। तो बस इतना लिखा, सेव किया, कोई एरर नहीं। जब आप ये वाला यूआरएल हिट करेंगे तो ये वाला क्लास बेस्ड व्यूज चलेगा आपका, और इसके अंदर जो गेट में कोड लिखा है वह हमें एग्जीक्यूट होकर दिखा देगा, यानी कि हमें ये रेंडर होकर टेम्पलेट देखने को मिलेगा। तो मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, और यहाँ पर हमने फंक्शन के लिए होम फन के लिए हमने देख लिया हेलो ये सो दिखाई दे रहा है, बट होम CL में हमें क्या दिखाई देता है, ये देखिए होम CL हमारा काम करता है, यानी तो होम CL भी हमारा ठीक तरीके से काम कर रहा है। यानी कि अगर आपको रेंडर करवाना तो आप इस तरीके से रेंडर करवा सकते हैं। यानी कि ये वाला जो हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू था उसको हमने सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया किसमें, क्लास बेस्ड व्यू में। तो एक ये हो गया हमारा, यहाँ मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। अब दूसरा एग्जांपल देखिए जिसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट सीखेंगे, यानी कि कॉन्टेक्स्ट कैसे हम लोग लिखेंगे। नॉर्मली जो हम लोग फंक्शन बेस्ड व्यू बनाते हैं उसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। एक मैं नया फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, अबाउट फन फंक्शन बेस्ड व्यू है हमारा। इसके अंदर रिक्वेस्ट लिखना है और ये हमारा रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से मैं about.html को कर देता हूँ। और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट भी है। कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरीके का है, कॉन्टेक्स्ट इक्वल डिक्शनरी रहेगा इसमें, हमें पता है। इसमें रहेगा मैसेज, MSG लिखा मैंने, और मैसेज क्या रहेगा, मैसेज ये रहेगा, मैसेज ये रहेगा वेलकम टू विकीसोर्स फंक्शन बेस्ड व्यू। ओके, इजी सिंपल, ये हमने लिख दिया। हमें कुछ इंपोर्ट करने की आवश्यकता है, हमारा रेंडर हमारा है, हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की अभी फ़िलहाल के लिए आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा बन गया। हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे इस टेम्पलेट में, कैसे, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिख कर, या फिर आप डायरेक्टली इस डिक्शनरी को भी यहाँ पर लिख सकते थे, वैसे भी पास हो जाता, हमें पता है। बट मैंने आपको इस तरीके से करके दिखाया बिकॉज ये लंबा सा है, तो इसको सेपरेट लिख कर मैंने किया हुआ है। अब इस डिक्शनरी का की इस टेम्पलेट में जाकर क्या बनेगा, वेरिएबल बनेगा। तो पहले इसके लिए हम लोग एक about.html भी बना लेते हैं। तो इस गूगल में यहाँ पर आना है टेम्पलेट फाइल में, और यहाँ पर about.html, ये हमारा टेम्पलेट फाइल बनेगा about.html का। सिंपल सा कोड लिखना है, ये हमारा बेसिक कोड। और यहाँ पर आपको H1 के अंदर में जो MSG था उसको, यानी कि जो वेरिएबल बनेगा हमारा, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो जो यहाँ पर की है वह यहाँ पर टेम्पलेट में हमारा आकर वेरिएबल बनता है, जिसको हम लोग इस तरीके से प्रिंट करते हैं। यानी कि ये जो वेलकम टू विकीसोर्स फंक्शन बेस्ड व्यू, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बस हमें इसका URL लिखना है अभी। तो बेहद ही ईजी है इसका URL भी लिखना। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, अभी मैं कॉपी पेस्ट ज़्यादातर करूँगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अबाउट फन लिखना है आपको इसका URL, और यहाँ पर ये नहीं रहेगा हमारा, ये पूरा का पूरा यहाँ से गायब। हमारा नाम क्या है, अबाउट फन, तो अबाउट फन लिख दिया। और इसका नाम हम लोग चेंज करके कर देंगे अबाउट फन, सेव कर दिया। जब ये URL हमारा हिट होगा, स्लैश नहीं दिया है यहाँ पर, स्लैश नहीं दिया है यहाँ पर, दोनों जगह स्लैश दे देते हैं। तो जब ये URL हमारा हिट करेगा तो ये वाला अबाउट फन हमारा जो व्यू है ये चलेगा, कॉन्टेक्स्ट पास होगा टेम्पलेट में, और ये हमें रेंडर होकर देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि वाकई में ऐसा हो रहा है। यानी अबाउट फन, सेव किया। सेव करने के बाद
ये आपको पूरा रिवीजन कर देगा जेंगो ये वाला वीडियो अबाउट फन लिख कर। तो मैं यहाँ दिखाई देता है कि वेलकम टू Geeky फंक्शन बेस्ड व्यू, बहुत ही ईजी और सिंपल, यानी कि कॉन्टेक्स्ट भी हमारा काम कर रहा है। अब इसी चीज़ को मुझे क्लास बेस्ड व्यू में बनाना है, यानी कि हमारे क्लास बेस्ड व्यू में कॉन्टेक्स्ट हो तो कैसे बनेगा। तो चलिए जी दिखाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो क्लास बनाना है। तो क्लास अबाउट क्लास व्यू, मैंने यह नाम रखा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। देन ये इनहेरिट करेगा व्यू को, तो व्यू यहाँ लिख दिया। देन ये गेट है तो गेट मेथड हमें लिखना पड़ेगा, इसमें होता है सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट। देन हमें यहाँ कॉन्टेक्स्ट लिख देना है। हमें कॉन्टेक्स्ट का लिखना मतलब ये दोनों जो है हमारा गेट में चल रहा है, ये हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू, ये दोनों हमारा गेट में चल रहा है। तो मैं इन दोनों को बस कॉपी करके क्या करूँगा, यहाँ पर लगा दूँगा। बस आप लिख भी सकते थे बट मैं थोड़ा सा आलसी हूँ तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। बस यहाँ पर फंक्शन बेस्ड व्यू की जगह हम लोग देते हैं क्लास बेस्ड व्यू। तो वेलकम टू Geeky क्लास बेस्ड व्यू, और ये कॉन्टेक्स्ट पास हो जाएगा इस टेम्पलेट के पास। इसके लिए URL हमें अलग से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आना है और एक URL हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर अबाउट CL कर देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा अबाउट क्लास व्यू, और नाम इसका चेंज करके हम लोग कर देंगे अबाउट CL। तो चलिए दिखाता हूँ अबाउट CL अगर लिखते हैं तो हमारा ये क्लास अबाउट वाला क्लास चलता है या नहीं, और हमें कॉन्टेक्स्ट दिखाई देता है या नहीं। तो मैंने इसको से देखिए, हमारा एक यहाँ एरर है, कुछ क्या एरर है, रिटर्न दिस देखते हैं कि क्या एरर आ रहा। लाइन नंबर 20 में हमने यहाँ पर ये जो कर्ली है इसको क्लोज नहीं किया है, वो हमसे डिलीट हो गया, मे बी अब ठीक से कॉपी नहीं हुआ इसी वजह से। तो अभी मैंने ये लिख दिया और अभी मैं ये कोई एरर नहीं देगा। तो चलिए ये वाला URL हिट करते हैं अबाउट CL और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ ना हमारा फंक्शन अभी भी चल रहा है अबाउट फन, अभी हमें अबाउट CL देखना है। अबाउट CL में हिट करेंगे तो वेलकम टू Geeky क्लास बेस्ड व्यू हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट जैसे आप यूज़ करते थे फंक्शन बेस्ड व्यू में, उसी तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्लास बेस्ड व्यू में। अगर आपको गेट के अंदर करना है कॉन्टेक्स्ट तो आप इस तरीके से गेट के अंदर में लिखेंगे, अगर आपको पोस्ट के अंदर करना तो आप पोस्ट के अंदर लिखेंगे, पोस्ट मेथड के अंदर। अगर आपको दोनों के अंदर करना हो तो यहाँ पर आप एट्रीब्यूट बनाकर उसको कर सकते हैं, फिर आपको सेल्फ यूज़ करके करना पड़ेगा। ओके जी, तो वो सब हमने पढ़ा हुआ है पाइथन में कि एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं, मेथड कौन कौन से यहाँ पर लिखे जाते हैं, वो सब वहाँ से आप देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, या फिर आप भूल गए हैं तो ये 2 एग्जाम्पल हमने अभी देखा। पहले वाले एग्जाम्पल में सिंपल में रेंडर करना सीखा विदाउट कॉन्टेक्स्ट, और इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट के साथ रेंडर करना सीखा। अभी आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल में आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म का दिखाता हूँ जिससे आपका पोस्ट मेथड भी यूज़ होगा, तो आपको वह भी देखने को मिलेगा। उसके लिए पहले forms.py फाइल में बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा मैं फॉर्म बनाना चाहता हूँ अपने एप्लीकेशन में, तो यहाँ आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल forms.py। ओके, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम जेंगो import फॉर्म्स, और एक फॉर्म क्लास बनाएंगे हम लोग, क्लास कॉन्टेक्ट फॉर्म और फॉर्म्स डॉट फॉर्म। क्योंकि फॉर्म API में यूज़ कर रहा हूँ, मॉडल फॉर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट दोनों का सेम ही रहेगा क्लास बेस्ड व्यू बनाने का तरीका और इसको यूज़ करने का क्लास बेस्ड व्यू में। बस फॉर्म बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो जो हमने पढ़ा है मॉडल फॉर्म में वो मॉडल फॉर्म की तरह आपको यूज़ करना है, जो हमने फॉर्म API में पढ़ना है वो फॉर्म API की तरह फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म्स लिखा डॉट कैर फील्ड, और कैर फील्ड में मैं देता हूँ मैक्स लेंथ, इसको मैक्स लेंथ 70। तो ये हमारा सिंपल से एक फील्ड का हमारा फॉर्म बन गया। व्यू में आइए, अबाउट में कोई काम नहीं, अबाउट को क्लोज कर देना है। इस फॉर्म का भी कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। व्यू में आते हैं और यहाँ पर अपना फॉर्म के लिए पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे आप फंक्शन बेस्ड व्यू से बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्लास बेस्ड व्यू में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके जी, तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फॉर्म को जो हमने बनाया हुआ है। तो ऊपर आइए और यहाँ पर फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये हमने इंपोर्ट कर लिया, सेव किया और यहाँ पर चलाइए। फंक्शन बेस्ड व्यू बनाना है तो DF लिखा, फिर कॉन्टेक्ट फन लिखा, देन रिक्वेस्ट होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट लिख दिया। देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कहते हैं इसको कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट। अगर हमारा रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है उस केस में फॉर्म
ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं। फॉर्म लिखा मैंने, फॉर्म की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, और इसमें डेटा रहेगा जो हमारा पोस्ट से आ रहा हुआ, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट हमने लिख दिया। जब हम लोग फॉर्म को वैलिडेट करेंगे तो इफ़ फॉर्म डॉट इज़ वैलिडेट, अगर फॉर्म हमारा वैलिडेट है तो सिंपली क्या करो, सिंपली जो डेटा है हमारा उसको प्रिंट कर दो टर्मिनल में। एक ही डेटा है तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ इजीली। फॉर्म लिखा, क्लीन डेटा में आता है, देन क्या नाम हमने रखा है, नेम रखा हुआ है तो नेम लिख देना है। यहाँ पर फॉर्म डॉट पी में यहाँ हमने नेम एट्रीब्यूट लिखा हुआ था तो हमने इसको नेम दे दिया, इससे हमें मिल जाएगा नाम में जो भी वैल्यू आएगा वो। देन आप इसको चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं, मतलब किसी और टेम्पलेट में रेंडर कर सकते हैं, या फिर आप इसको मैं सिंपली HTTP रिस्पॉन्स कर देता हूँ। यहाँ इंपोर्ट करना पड़ जाएगा हमें, तो मैं एक और इंपोर्ट करता हूँ। क्या इंपोर्ट करूँगा, फ्रॉम django.http import http response, देन HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न, और यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिए थैंक यू फॉर्म सबमिटेड। ओके, ये मैंने लिख दिया। ये तो हो गया बात कि जब पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा तब, लेकिन गेट के थ्रू आएगा तब क्या करेंगे, तब हम लोग इसमें एल्स पार्ट लगाएंगे। एल्स क्या हो, हमारा एक ब्लैंक फॉर्म बने तो फॉर्म इक्वल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये ब्लैंक फॉर्म और ये हमारा रेंडर हो जाए, तो हम लोग रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्कूल, क्या लिख दिया मैंने, ये स्कूल एप्लीकेशन के अंदर कॉन्टैक्ट डॉट HTML का एक हमें टेम्पलेट फाइल में बनाना पड़ेगा, और इसमें हम लोग पास कर देंगे क्या, फॉर्म ऑब्जेक्ट को, तो फॉर्म की, और इसमें रहेगा फॉर्म हमारा। बस इतना ही करना है। अगर गेट में आएगा तो हमारा ब्लैंक फॉर्म रेंडर होगा इस टेम्पलेट फाइल में, अगर सबमिट करेंगे तब पोस्ट आएगा तो पोस्ट का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा टर्मिनल में, और हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, रिस्पॉन्स के तौर पर मिलेगा यहाँ पर थैंक यू फॉर्म सबमिटेड का मैसेज। एक काम जो कि कॉन्टैक्ट डॉट HTML फाइल बनाना है वो हमने नहीं किया, तो यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं कॉन्टैक्ट डॉट HTML फाइल, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा छोटा सा कोड जो कि हमारा है फॉर्म, यहाँ मेथड आपको लिखना है इक्वल पोस्ट, और हम लोगों को CSRF लगाना पड़ेगा, ये भूलना नहीं है वरना आपको मिल जाएगा एरर। तो ये हमने सेव किया। फिर हमारा फॉर्म रेंडर है उसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर्म, यानी कि फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो की लिखा है आपने ये वाला हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर्म। ओके जी, जो भी लिखिएगा वहाँ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो फॉर्म एज P, और एक बटन बना देता हूँ, बिकॉज सबमिट करेंगे तभी तो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, तो इनपुट सबमिट, और वैल्यू दे देता हूँ सबमिट। तो सिंपल सा हमारा HTML फाइल है ये। तो जब ये हमारा फंक्शन चलेगा तो पहली बार गेट रहेगा तो एल्स पार्ट में आएगा, ब्लैंक फॉर्म जनरेट होगा और हमारा फॉर्म हमें दिखाई देगा, ये रेंडर होकर। जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा डेटा के साथ, वैलिड होगा और हमें टर्मिनल में दिखाई देगा, साथ में थैंक यू फॉर सबमिटेड भी हमें रिस्पॉन्स के तौर पर मिलेगा। ये सिंपल सा हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू में है फॉर्म को देखने का और काम करने का तरीका। अभी हमने फॉर्म API यूज़ किया, बट अब मॉडल फॉर्म भी इस तरीके से व्यू में लिखते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो चेंजेस होती हैं वही होती हैं, बाकी जो models.py फाइल में है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, forms.py फाइल में है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, सारे चेंज सेम रहेगी। यहाँ भी चेंज सिर्फ क्या होता है, चेंज सिर्फ ये लिखने का तरीका होता है कि यहाँ आपने फंक्शन लिखा हुआ है, अब आपको क्लास लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा आपको एकदम माइनर सा चेंज नज़र आएगा। तो पहले मैं आपको ये तो रन करके दिखा देता हूँ। forms.py फाइल को इसको मैंने क्लोज कर दिया, कॉन्टेक्ट को भी क्लोज कर देता हूँ। URLs में आते हैं, पाथ लिखा, फिर यहाँ पर हम अपना URL लिखेंगे कॉन्टेक्ट फन, कॉमा दीजिए, और व्यूज़ क्या नाम है हमारे, कॉन्टेक्ट फन, फंक्शन बेस्ड व्यू का नाम कॉन्टेक्ट फन था, हमने लिख दिया। फिर हमें यहाँ पर नेम लिखना है और नेम में हम लिखेंगे कॉन्टेक्ट फन। तो जब आप ये URL हिट कीजिएगा तो आपका ये वाला फंक्शन चलेगा, यानी कि ये वाला, और आपका जो फॉर्म वगैरह जिस तरीके से होता है उस तरीके से रेंडर होकर देखने को मिलेगा। अभी हम लोग चलते हैं वेब पेज में और यहाँ पर कॉन्टेक्ट फन आपको लिख कर दिखाता हूँ। कॉन्टेक्ट फन देखिए हमें यहाँ पर मिल जा रहा है।
हमारा एक ब्लैंक फॉर्म। अभी हम लोग इसमें डेटा लिखेंगे। मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया सोनम और सबमिट में क्लिक किया तो मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा और मुझे ये मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है, साथ में पोस्ट रिक्वेस्ट आया। तो ये डेटा के साथ फॉर्म में फिर वैलिडेट करेगा और ये हमें टर्मिनल में सोनम यहाँ देखने को मिल रही है। फिर बाद में ये हमें थैंक यू फॉर्म सबमिटेड यानी कि ये वाला देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा बढ़िया है, काम कर रहा है। इसी को मुझे अगर क्लास बेस्ड में बनाना है तो कैसे करूँगा, वह हमारा मेन काम है। कैसे करेंगे देखिए, अभी हम लोग क्लास में आते हैं। क्लास के लिए पहले आपको क्लास बनाना है। तो क्लास लिखा मैंने कॉन्टैक्ट क्लास व्यू लिखा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा व्यू से इनहेरिट करके ये बना है तो व्यू लिख दिया। देन गेट होने पर हमारा क्या होना चाहिए, अगर आप इसको देखेंगे, इसको अगर हम लोग रेफरेंस लें तो गेट होने पर ये हो रहा है, एल्स पार्ट हमारा रन कर रहा है। जब हम लोग URL हिट करते हैं ये वाला कॉन्टैक्ट फन तो गेट रिक्वेस्ट होता है। गेट रिक्वेस्ट जब होता है तो एल्स पार्ट में आता है और आपको एक ब्लैंक फॉर्म देखने को मिलता है अपने वेब पेज में, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से ब्लैंक फॉर्म। तो ये गेट रिक्वेस्ट पर हो रहा है, तो गेट रिक्वेस्ट पर हो रहा है। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली होगा नहीं, गेट रिक्वेस्ट के लिए हमें एक मेथड दिया गया है गेट मेथड। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना होगा रिक्वेस्ट, और जो भी कोड गेट मेथड पे एग्जीक्यूट होना चाहिए वह आप इसके अंदर में लिखेंगे। तो कौन सा कोड है, ये वाला कोड है, ये वाला। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर लिख सकता हूँ ईजीली। ओके, तो मैं इसको इंडेंट कर लेता हूँ बढ़िया तरीके से। तो ये हमारा गेट के लिए काम हो गया। अभी अगर मैं इसका URL बना दूँ इसका और मैं URL को हिट करूँ तो गेट है तो ये हमें दिखाई दे देगा। बट मैं चाहता हूँ कि पोस्ट पर भी काम हो, जैसे यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट पर ये काम हो रहा है तो ये भी मैं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और मेथड बनाऊँगा। ये एक्चुअली पहले से है, पोस्ट लिखा मैंने, सॉरी पोस्ट आपको स्मॉल में लिखना है। पोस्ट लिखा सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आप ये वाला जो कोड है पोस्ट होने पर क्या हो, पोस्ट होने पर ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने कोड कॉपी किया और यहाँ पर बस पेस्ट कर दिया। बाकी इसको इंडेंट कर लीजिए बढ़िया तरीके से। ये हमारा इंडेंट हो गया, इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर में ये और इसके अंदर में ये, बस सेव कर दीजिए। तो गेट आने पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, पोस्ट आने पर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है जी। अभी इसका URL बनाते हैं और हम लोग फिर बाकी काम करेंगे। तो URL मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। पाथ यहाँ पर लिखिए कॉन्टैक्ट CL, आप कुछ भी लिख सकते हैं बट मैंने ऐसा ही लिखा हुआ है, उल्टा पुल्टा कुछ भी नाम दे दिया मैंने। व्यूज़ डॉट कॉन्टैक्ट क्लास व्यू डॉट एज ये लिखना है और पैरेंथेसिस दीजिए। देन कॉमा देकर आपको नेम लिखना है, कोई सा भी नाम दे दीजिए। कॉन्टैक्ट CL दे दिया मैंने, कॉमा देकर सेव कर दीजिए। यहाँ कॉमा नहीं दिया गया, ये हमें एरर दे देगा, तो यहाँ कॉमा देना है, सेव कीजिए। ओके, अभी हमारा सही है। तो ये जब URL आप हिट करेंगे आपका ये क्लास बेस्ड व्यू चलेगा। और चूँकि जब URL हिट करते हैं तो गेट होता है तो आपका गेट के अंदर का मेथड ये वाला चलेगा, ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। फिर जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, तो पोस्ट मेथड इसके अंदर का कोड आपका चलेगा और फिर आपका फॉर्म सबमिट होगा। आपका टर्मिनल में आपको डेटा दिखेगा और आपको थैंक यू फॉर सबमिटेड देखने को मिलेगा। सेव किया, सेव करने के बाद कॉन्टैक्ट CL लिखना है यहाँ पर, कॉन्टैक्ट CL रन किया। देखिए कॉन्टैक्ट CL पर तो हमें ब्लैंक फॉर्म दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा गेट वाला ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। अब हम लोग पोस्ट, यहाँ हम लोग कुछ भी लिखेंगे, सोनम लिखा और सबमिट में क्लिक करूँगा तो मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों जाएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट इसीलिए जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पर फॉर्म सबमिट पर लिखा हुआ मेथड इक्वल पोस्ट। तो मैंने इसको सबमिट पर क्लिक किया। ओके, हमारा यहाँ पर दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग, देखते हैं क्या इशू है। ये जो हमारा वेल इंडेंट नहीं है, थोड़ा सा इंडेंटेशन में इसकी प्रॉब्लम है, इसको एक बार पीछे करते हैं। मैंने सेव किया, अब हमारा ये सही तरीके से काम करना चाहिए। तो रिफ्रेश किया, वापस से गेट चला। अभी हम सोनम लिखते हैं और हम लोग सबमिट में क्लिक करेंगे तो हमें थैंक यू फॉर्म सबमिटेड और यहाँ पर टर्मिनल में भी सोनम देखने को मिल जाएगा, यानी कि हमारा पोस्ट के अंदर का कोड चला। फिर से जब आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपका फिर से गेट आएगा और गेट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर से फॉर्म को सबमिट करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, तो पोस्ट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से कोई और रिक्वेस्ट हो तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर मेथड लिखना है और उसका काम लिखना है, मतलब किस रिक्वेस्ट पर क्या काम है वह आपको लिखना है। यहाँ पर आपको कंडीशन देना नहीं पड़ता, यानी कि इफ़ एल्स का काम करना
नहीं पढ़ता है, कोड वेल ऑर्गेनाइज्ड है। गेट से रिलेटेड कोई कोड हो तो यहाँ पर लिखिए, पोस्ट से रिलेटेड कोई कोड हो तो यहाँ पर लिखिए, हेड से रिलेटेड कोई कोड हो तो हेड में लिखिए, पुट से रिलेटेड कोई कोड हो तो पुट में लिखिए। अब हेड पुट ये सब क्या होता है ये आपको पढ़ने को मिलेगा कहाँ पर, HTML में। ओके जी, तो ये हो गया हमारा फॉर्म का एक छोटा सा डेमो मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपका दिमाग क्लियर रहे जब आप क्लास बेस्ड व्यू में काम कर रहे होते हैं तब। अभी कुछ और बातें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ तक ये हमारा फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी एक और नेक्स्ट एग्जांपल ये कर देते हैं ऊपर। यहाँ तक एक और नया फंक्शन बना रहा हूँ मैं, ये मेरा इसका नाम है न्यूज़ फन, और इसमें हो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट, और हमने यहाँ पर लिखा एक कॉन्टेक्स्ट पहले बना देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट इक्वल इन्फो, और यहाँ पर हमारा इसका हो जाएगा CBI इंक्वायरी वाई विकीसोर्स अर्न्स लेस मनी। ओके, तो ये हमने इसके लिए CBI इंक्वायरी बैठा हुआ है कि क्यों विकीसोर्स बहुत कम पैसे कमाता है यूट्यूब से। तो ये हमने एक इंक्वायरी बैठा दी, ये कॉन्टेक्स्ट कर दिया, यानी कि इन्फो जो हमारे यहाँ पर की है जब इसका टेम्पलेट में रेंडर होगा तो वहाँ पर जाकर ये वेरिएबल बनेगा। तो वही हमारा मेन मुद्दा है देखने का कि किस तरीके से क्या क्या हम लोग उसमें करते हैं और बेहतर काम। तो ये रिटर्न रेंडर हमारा हो रहा है जिसमें हम लोग पहले रिक्वेस्ट लिखेंगे, कॉमा दिया, और यहाँ पर स्कूल स्लैश, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मैं news.html का एक फ़ाइल बना लेता हूँ, टेम्पलेट फाइल। देन इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग पास कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट सेव कर दिया। इसलिए पहले न्यूज़ बनाते हैं, राइट क्लिक किया, news.html, और बेसिक सा कोड लिखेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ एक H1 डालना है और यहाँ पर लिखना है ब्रेकिंग न्यूज़। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि इन्फो में आ रहा है वो हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ है, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो टेम्पलेट फाइल हमारा रेडी है, हमने फंक्शन बना लिया हुआ है, बस इसका हमें URL लिखने का है। तो URL में आइए यहाँ पर और लिखिए पाथ, देन न्यूज़ फन स्लैश, कॉमा देना है, views.newsfun, कॉमा देकर नाम लिख दीजिए। ये अच्छा प्रैक्टिस है कि आप हर URL के साथ नेम लिखिए, नेम न्यूज़ फन मैंने लिख दिया। ओके जी, अभी जब ये हमारा URL हिट होगा तो हमारा ये फंक्शन चलेगा, और इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखा, ये कॉन्टेक्स्ट हमारा इसमें अंडर रखा हमें दिखाई देगा। ये इजी है, हमने कई बार देखा हुआ। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद यहाँ पर चलिए न्यूज़ फन इंटर कीजिए। देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ CBI इंक्वायरी वाई की सोर्स अर्न्स लेस मनी यूट्यूब में, जो पूरा मैंने लिखा हुआ नहीं है। तो ये हमने बनाया व्यू फंक्शन। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्पलेट के लिए कोड, टेम्पलेट फाइल का नाम जो जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये आप एक वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर टेम्पलेट नेम इक्वल, और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ ना लिख कर कट करके यहाँ डाल देता हूँ, और ये जो हमारा वेरिएबल है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये अब भी ये मेरा काम करेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ CBI इंक्वायरी वाई की सोर्स अर्न्स लेस मनी, तो ये हमारा काम कर रहा है। आपको पता है कि आप ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप अपने URL से भी पास कर सकते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट भी देखा हुआ है। यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ना दिखाकर मैं एक नया इसका कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, नीचे वाले में रहते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेम्पलेट नेम, ये हमारा की है, और इस की का वैल्यू हमारा बनेगा स्कूल। जो हमारा टेम्पलेट फाइल है वह स्कूल बनाया, फिर news.html। अब ये जो की है हमारा, यहाँ एक कॉमा देना हमारा अनिवार्य है। ये जो हमारा की है यहाँ पर, ये की एक्चुअली में यहाँ पर पैरामीटर के थ्रू होते हुए, यानी कि यहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट कॉमा, ये हमने देखा हुआ चेक ओके करके मैंने बताया था, अगर आपको एग्जाम्पल अगर याद होगा तो वो वाला। फिर ये यहाँ पर चलाएगा, फिर आप इसको यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि टेम्पलेट नेम में ये है हमारा टेम्पलेट फाइल, ये की को मैंने यहाँ पैरामीटर के तौर पर यहाँ लिखा, फिर ये पैरामीटर में
को मैंने इसमें असाइन कर दिया ना कि टेम्पलेट नेम है। तो इसमें एक्चुअली में है क्या, इसमें एक्चुअली में यही है school/news.html, जो कि यहाँ से फिर यहाँ पर चलाएगा और हमारा सारा सब कुछ सही तरीके से काम करेगा। अभी हमारा URL हिट करने पर हमें सही आउटपुट देखने को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसी व्यू फंक्शन को किसी और टेम्पलेट फाइल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। एक व्यू फंक्शन बनाया ये वाला, अभी एक और URL हिट होगा तो उसके लिए अलग रेंडर होगा कोई भी टेम्पलेट फाइल। मैं यहाँ पर इसका चेंज कर देता हूँ न्यूज़ फन 2, और ये हमारा न्यूज़ फन, ये जो हमारा व्यू फंक्शन है यहाँ भी सेम रहेगा, न्यूज़ फन ही रहेगा। टेम्पलेट में हम लोग चेंज कर देंगे, न्यूज़ 2 कर दूंगा मैं, और ये न्यूज़ फन 2 कर दूंगा। न्यूज़ 2 हमारा कोई भी टेम्पलेट फाइल है नहीं, यहाँ स्कूल में आना है, राइट क्लिक, और यहाँ पर मुझे news2.html लिखना है, और सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ वाले को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ की जगह पर कर देंगे बेकार न्यूज़, यानी कि news2.html में मैंने लिखा है बेकार न्यूज़, और जो इन्फो में कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आएगा वह तो रहेगा ही। news.html में ब्रेकिंग न्यूज़ और इन्फो में जो आएगा वह हमें दिखाई देगा। एक एरर आ रहा है हमारा, देखते हैं कि क्या एरर है। कॉमा हमने नहीं दिया, वह एरर होगा आई थिंक। अभी देखिए अभी क्या हुआ कि न्यूज़ फन, जब ये URL हिट करेंगे तो हमारा न्यूज़ फन ये हमारा व्यू फंक्शन चलेगा, और इसमें टेम्पलेट नेम, इसमें जो हमारा टेम्पलेट आएगा एक्चुअली में वो schoolnews.html रहेगा, और ये हमारा जैसे है वैसे रेंडर करके कॉन्टेक्स्ट का हमें दिखाई देगा। लेकिन जब आप न्यूज़ फन 2 URL हिट करेंगे तो आपका व्यू फंक्शन तो अभी भी सेम है, बट हमने टेम्पलेट को यहाँ से चेंज कर दिया, ये news2.html को रेंडर करेगा, बाकी कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा और ये रेंडर करने का तरीका, यानी कि यहाँ पर टेम्पलेट नेम में एक बार school/news.html आएगा और दूसरी बार school/news2.html आएगा। तो ये दो अलग अलग आएंगे, दोनों का URL अलग अलग है बट व्यू फंक्शन बिल्कुल सेम है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पर आते हैं पहले, और पहले इसको मैंने हिट किया तो हमें ये दिखाई देता है। अभी न्यूज़ फन 2 को अगर हिट करेंगे तो हमें बेकार न्यूज़ वाला रेंडर होकर दिखाई। देखिए हमारा इस पूरे का कंक्लूजन क्या निकला कि एक व्यू फंक्शन को यूज़ करके हमने 2 टेम्पलेट फाइल को रेंडर करवाया। अब यहाँ पर लिखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पर अगर आप लिखते हैं इस तरीके से तो हमें ये पॉसिबल हो जाता है और हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोनों का URL तो आपको अलग अलग देना पड़ेगा, बट व्यू फंक्शन हमारा सेम है। होपफुली सबके दिमाग में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से आप क्लास बेस्ड व्यू को भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो पहले क्लास बेस्ड व्यू में आते हैं और एक क्लास बनाते हैं। तो यहाँ आना है, क्लास बनाना है, क्लास न्यूज़ क्लास व्यू, और यहाँ मैंने लिख दिया व्यू, और मैंने इसको कॉलम दिया। फिर यहाँ पर हम लोग सिंपली अगर नॉर्मल से बात करें तो पहले डिफ गेट और हमारा self/request ऐसा रहता है। फिर हम लोग गेट में क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट ये वाला, तो ये दोनों मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मारा और यहाँ पेस्ट मार दिया। इसको इंडेंट कर लेते हैं थोड़ा ठीक से, वरना मिल जाता है एक भयंकर एरर हमें। और यहाँ पर हमारा एक कर्ली क्लोज। ओके जी, तो क्लास मैंने बना लिया। अभी ये सिंपल सा है, URL हिट होगा तो गेट चलेगा और कॉन्टेक्स्ट ये हमें दिखाई देगा। अभी हमने टेम्पलेट नेम के लिए कुछ भी किया हुआ नहीं है एक्स्ट्रा। यहाँ आते हैं और URL बनाकर नॉर्मली पहले आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने ये वाला देखा हुआ था उसी तरीके से बिल्कुल नॉर्मल सा। तो पाथ, देन यहाँ न्यूज़ CL/ कॉमा दीजिए और लिखिए व्यूज़ डॉट न्यूज़ क्लास व्यू डॉट एज व्यू, ये मेथड लिखा। देन नेम हम लोग कुछ भी यहाँ पर लिख देते हैं, न्यूज़ CL मैंने लिख दिया। तो अभी अगर न्यूज़ CL आप हिट करेंगे तो आपका ये क्लास व्यू चलेगा, जिसमें हमने रेंडर होने के लिए कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखा हुआ है वो हमें दिखाई देगा। ओके, यहाँ पर हमें ये नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पर हमें लिखना है कॉर्ड्स के अंदर में स्कूल, क्योंकि नॉर्मल वाला है तो स्कूल news.html। ओके जी, अभी मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद न्यूज़ CL हमें ऐड करना, न्यूज़ CL। तो यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ CY इंक्वायरी दिस।
तो ये हमें देखने को मिल जाता है, ये नॉर्मल सा है। बट मुझे अब यहाँ भी इस तरीके से यहाँ जो हम लोग अब अचीव कर रहे थे वही हमें यहाँ करना है। कैसे करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा पास करना हो डेटा यहाँ से, तो फंक्शन बेस्ड व्यू में हम लोग इस तरीके से पास करते हैं। क्लास बेस्ड में कैसे पास करेंगे तो इसको समझेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे लिखने के बजाय आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम इक्वल, इस तरीके से लिखिए, सेव कीजिए और यहाँ पर आप इसको लिखिए इस तरीके से। ओके, ये सेम काम करेगा उसी तरीके से। इसको अगर रिफ्रेश करेंगे आप तो आपका काम करेगा। बट जब चूँकि आप क्लास यूज़ कर रहे हैं तो ये बेहतर नहीं है कि आप अपने टेम्पलेट फाइल को यहाँ पर लिखें, बजाय इसके गेट मेथड के बाहर लिखिए इसको, यानी कि यहाँ पर लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमने टेम्पलेट को बाहर में लिखा। अब जब आप बाहर में लिखते हैं तो अब आप इसको इस तरीके से नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आपको सेल्फ यूज़ करना पड़ेगा। मैंने अब इसको सेव किया तो देखिए ये तो हमें एक बता रहा है कि इंडेंट का प्रॉब्लम, बट इंडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो अभी मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे ये बताएगा कि टेम्पलेट नेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसके लिए डिफाइंड नहीं है, गेट मेथड के अंदर ये डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट टेम्पलेट इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड के अंदर। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये सही तरीके से देखने को मिल जाता है। बट हमें ये वाला अचीव करना है जो हम लोग यहाँ अचीव कर रहे थे। कैसे करेंगे, उसके लिए URL हमें लिखना है। URL में आते हैं यहाँ पर और CL हम लोग लिख रहे थे, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से कैसे हम लोग टेम्पलेट का नाम भेजेंगे वह देखिए। तो अगर आप इसको कमेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से और इसको मैंने सेव कर दिया और अभी मैं अगर यहाँ से पास करता हूँ तो ये मैंने यहाँ लिखा टेम्पलेट और नेम इक्वल और यहाँ पर स्कूल /news.html। ओके, न्यूज CL इसको रहने देते हैं, इसका नाम मैंने सेव किया। देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूज़ क्लास रिसीव्ड एन इनवैलिड कीवर्ड टेम्पलेट नेम एज व्यू ओनली एक्सेप्ट्स आर्गुमेंट दैट आर ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास। तो ऑलरेडी जो एट्रीब्यूट है उसी के लिए आप यहाँ पर वैल्यूज इस तरीके से पास कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हो गई भाई। अब यहाँ पर अगर हम लिख दें, मतलब जब हमें यहाँ लिखना ही हो इस तरीके से, तो फिर यहाँ से क्यों पास करेंगे। और फिर हमारा न्यूज़ 2 कैसे काम करेगा। तो न्यूज़ 2 का भी काम करे आपका और ये भी काम करे आपका, सेम हमारा एक ही क्लास बेस्ड व्यू रहे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ब्लैंक कर दीजिए। तो यहाँ से जो अब आएगा एट्रीब्यूट तो हमारा डिफाइन हो गया, बस इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो हमारा वैल्यू यहाँ से आएगा उड़कर। तो इस URL के हिट होने पर, न्यूज़ CL के हिट होने पर इस क्लास में ये वाला रेंडर होगा और हमें इस कार्डबोर्ड देखने को मिलेगा। तो हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें ब्रेकिंग न्यूज़ CBI देखने को मिल जाता है। अभी न्यूज़ 2 को करना हो तो बिल्कुल ईजी है, ये तो और ईजी है, फंक्शन से ज़्यादा ईजी है ये। यहाँ बस आपको न्यूज़ 2 करना है, URL भी आपको चेंज करना है, जाहिर सी बात है। यहाँ 2 कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको 2 कर दिया। इसको सेव कर दीजिए और यहाँ पर बता रहा है कि एरर, क्योंकि हमने नहीं दिया है कॉमा। इसको सेव कर दिया। अभी न्यूज़ 2 या URL को हिट करते हैं। अभी 1 को हिट करेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ दिखेगा और जब 2 को वहाँ पे हिट करेंगे तो आपको बेकार न्यूज़ दिखेगा। ओके, ये न्यूज़ 2 में न्यूज़ 2 हमारा इस URL में हमारा ये न्यूज़ 2 चलेगा। तो और न्यूज़ 2 में हमने ये वाला को बेकार न्यूज़ लिखा हुआ और न्यूज़ में हमने ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा हुआ। तो ये सेम चीज़ हमने क्लास बेस्ड व्यू में भी यूज़ कर लिया, यानी कि एक क्लास बेस्ड व्यू है जो कि 2 या 2 से अधिक या एक से अधिक टेम्पलेट फाइल को रेंडर कर सकता है, जिसके लिए आपको यहाँ से इस तरीके से वैल्यूज़ देनी होती हैं। तो बस गाइस इतना ही है मेरे पास फ़िलहाल के लिए आप लोगों को बताने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ ही कि जो कुछ भी आपने फंक्शन बेस्ड व्यू में किया है वो सारा काम आप कर सकते हैं लगभग, ठीक है, लगभग और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि नहीं ये काम नहीं हो रहा है फंक्शन क्लास बेस्ड व्यू में, तो फिर आपको फंक्शन बेस्ड व्यू यूज़ करना है। कभी कभी लगेगा कि नहीं फंक्शन बेस्ड व्यू से अच्छा है कि मैं यहाँ पर क्लास बेस्ड व्यू यूज़ कर लूँ, तो आप क्लास बेस्ड व्यू यूज़ कर लीजिए। ओके, तो ये है पूरा जितना एग्जांपल। यहाँ मैंने ये स्टार क्यों लगा दिया, अजीब बात है। ये ऊपर कर देता हूँ, कमेंट किया हुआ है, आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से।
यहाँ पर मुझे ये लगाना है, ये वाला। ओके, तो जो हमारा चेंज हो रहा है आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा चेंज होता है वो views.py फाइल में होता है और हमारा urls.py फाइल में होता है। बाकी फॉर्म बनाया हमने तो फॉर्म जैसे बनाते थे वैसे बनाया, मॉडल भी अगर हम लोग बनाते हैं तो मॉडल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। और views.py फाइल में भी अगर हमारा चेंज होता है तो बहुत कुछ चेंज नहीं होता, बहुत ही माइनर सी चेंजेस आती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न हमने यहाँ लिखा, रिटर्न बस हमने गेट के अंदर में लिखा हुआ, पोस्ट वाले में हमने पोस्ट के अंदर में लिखा हुआ है। बाकी कोड फंक्शन बेस्ड व्यू में जो था वही हमारे क्लास बेस्ड व्यू में भी है। तो ये है हमारा व्यू क्लास बेस्ड व्यू, व्यू बेस क्लास बेस्ड व्यू, ये वाला पूरा आप कह सकते हैं। बाकी ये काम और हमारा इजी हो जाता है जब हम लोग जेनेरिक व्यूज़ यूज़ करते हैं तब, बट उसको बाद में देखेंगे, पहले ये आप समझ लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने फंक्शन बेस्ड व्यू को क्लास बेस्ड व्यू में कन्वर्ट कर पाएंगे और इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।